ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 12, 13 और 14। भगवान ने 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा गया है और 8वें से 11वें श्लोक तक भगवान ने भगवत प्राप्ति के 4 साधन बताए। पहले साधन में कहा मन और बुद्धि मुझे दे दे, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। दूसरा साधन, यदि मन और बुद्धि मेरे में नहीं लगती तो मेरे लिए अभ्यास कर। और तीसरा साधन, अगर मेरे लिए अभ्यास भी नहीं कर सकता तो फिर मेरे लिए कर्म कर। और तो अगर मेरे लिए चौथा साधन, अगर मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता फिर जो कर्म तू करता है फल की इच्छा का त्याग कर। आज 12वें श्लोक में बताया गया है कि इन चारों साधनों को अपनाने के बाद भगवान ने कहा है कि जो सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता और उसका फल बताया है। चारों का कंक्लूजन श्लोक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच। ज, यहाँ तक हमारे 8 अक्षर, आधे ज तक फर्स्ट पार्ट। ज्ञानाद, द पे कोमा, ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, आधे स तक थर्ड पार्ट। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, आगे त्यागात् शांति। ये त्यागात्, आधे च को थोड़ा अंदर ही रहेगी आवाज़। त्यागात् शांति शब्द है, त्यागात् प्लस शांति, उसे जोड़कर 6 शब्द बन जाता है। त्यागात् शांति रनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, त्यागात् शांति रनंतरम। कहा है अभ्यासात, जब तोड़ के बोलेंगे तो अभ्यासात हो जाएगा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, अभ्यास से ज्ञान, श्रेयो का मतलब श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात्, ज्ञान से ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यानात् कर्म फल त्यागस, ध्यानात् ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात् शांति रनंतरम, त्यागात् त्याग से, शांति अर्थात शांति, अनंतरम तत्काले, त्याग से शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कहा गया है कि एक तो वो भक्त हैं जो परमात्मा को याद करते हैं और दूसरे वो भक्त हैं जिन्हें परमात्मा याद करते हैं। जिन्हें परमात्मा याद करते हैं उन भक्तों के क्या लक्षण हैं ये बताए गए हैं। ये श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। ये श्लोक नंबर 13 है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। मैं 14वां श्लोक भी साथ ही बोलती हूँ। संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्
मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तः। बुद्धिर तक थर्ड पार्ट है और यो जो है वो फोर्थ पार्ट में जाएगा। यो मद भक्तः, द आधा है, उसके पैर में भ पूरा है। यो मद भक्तः स मे प्रियः, यो मद भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तः स मे प्रियः। इसमें कहा गया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों में अद्वेष्टा द्वेष भाव से रहित है, किसी भी प्राणी से जो द्वेष नहीं करता। च मैत्रः, और मित्रता वाला है। करुणः, दयालु है। निर्ममो, ममता रहित है। निरहंकारः, अहंकार रहित है। सम दुख सुख, सुख और दुख की प्राप्ति में सम रहने वाला है। क्षमी, क्षमाशील है। सततम, संतुष्ट योगी, लगातार संतुष्ट रहने वाला है। यतात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ संकल्प वाला है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया है। यो मद भक्तः स मे प्रियः, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। यहाँ पर कहा गया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अब अपनी इच्छा के अनुसार इष्ट की प्राप्ति में, धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में जो बाधा पैदा करने वाले हैं उनके प्रति द्वेष हो जाता है। और फिर कहा है कि जो क्रिया व्यक्ति घटना आदि में संयोग कराने वाले हैं और भक्त के शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां, और जो सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, उसकी इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले या कोई किसी प्रकार से हानि पहुंचाए, जो किसी पर भी द्वेष नहीं करता, ऐसा भक्त परमात्मा को प्रिय है। और फिर कहा है मैत्रः करुण एव च, सुखियों के प्रति मित्रता और दुखियों के प्रति करुणा और पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता और पाप आत्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से हमारे चित्त में निर्मलता आती है। और आगे कहा है निर्ममः, ममता रहित। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि माता अपने बच्चे को जब पालती है तो उसकी ममता होती है, उसकी कामना ये होती है कि बच्चा बड़ा होकर मुझे सुख देगा। लेकिन अगर ये समझ के वो बच्चे की पालना करे कि मुझे केवल इस बच्चे के लिए एक फरिश्ता बना के भेजा है, बच्चे से कामनाओं को बिल्कुल त्याग कर, कामनाओं को जीरो बनाकर बच्चे का लालन पालन करे, उसे प्यार कहा जाता है। तो कहा गया है ममता रहित। और निरहंकार, ये जितनी ये संसारिक वस्तुएं हैं, हमारे शरीर है, उसको मैं और मेरापन मानने से हमारे अंदर एक अहंकार आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर को भी इंद्रियों को भी अपना नहीं मानता, ये परमात्मा की है, वो अहंकार से रहित हो जाता है। और आगे कहा है सुख दुख में समान रहने वाला। सुख आने पर वो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता
और दुख होने पर वो अत्यधिक दुखी नहीं होता। सुख दुख की प्राप्ति में वो सम रहता है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता जिसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष और शोक विकार पैदा नहीं करते, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। और उसके बाद कहा है क्षमी। अपना किसी प्रकार का भी कोई अपराध करे, उसको दंड देने की इच्छा होने पर भी अगर वो उसे दंड नहीं देता, क्षमा कर देता है, ऐसे व्यक्ति को क्षमी कहा गया है। तो ये 7 जो लक्षण हैं ये बताए गए हैं जिन्हें परमात्मा याद करते हैं। सबसे पहला, संपूर्ण प्राणियों से द्वेष रहित, मित्रता का भाव, करुणा का भाव, ममता रहित, अहंकार रहित, दुख और सुख में सम रहने वाला और क्षमा करने वाला। आगे 14वें श्लोक में है संतुष्टः सततम योगी। जो लगातार संतुष्ट रहता है, उसे कुछ मिल जाए वो तब भी संतुष्ट है, उसे कुछ ना मिल जाए वो तब भी संतुष्ट है। जैसे भिखारी है, एक दिन उसको अगर भोजन के लिए कुछ नहीं मिला, भीख में कुछ नहीं मिला, तो वो भिखारी ये सोचता है आज परमात्मा ने मेरा व्रत ही रखवा दिया। वो कभी दुखी नहीं होता, जो मिल जाए वो उसी में संतुष्ट रहता है। और जिसके पास बहुत कुछ भी है, अगर संतुष्टि नहीं है वो उससे ऊपर की उम्मीद करता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो लगातार संतुष्ट रहता है। यतात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। दृढ़ निश्चय, जिसका एक ही संकल्प है, जिसकी बुद्धि कभी फ्लक्चुएट नहीं होती, एक निश्चय वाली बुद्धि है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हमारा मन और बुद्धि अगर परमात्मा में लग जाएं, सारा दिन प्रत्येक कार्य करते हुए मूल में हम परमात्मा को याद करें, बुद्धि से निर्णय भी फिर अच्छा होगा, रात को स्वप्न भी वैसे ही आएंगे और हम हर समय फिर परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो इसके बीच में 5 लक्षण जो है ये बताए गए हैं। पहला, लगातार संतुष्ट रहता है, संतुष्टः सततम योगी। और दूसरा, यतात्मा, उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। तीसरा, दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ संकल्प है उसका, जिस कार्य को करना है बस उसका एक ही निश्चय होता है। और चौथा है मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया है। मन भी चौथा, पांचवा बुद्धि भी मुझे अर्पण कर दी। ये 5 लक्षण जो बताए गए हैं, ऐसा भक्त जो है भगवान कहते हैं ये मुझे प्रिय है। और हम सब अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस जो परमात्मा ने भक्तों को ये लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को अपने अंदर धारण करें और इससे हमारे अंदर एक नैष्ठिक शांति आती है और जिससे इंसान हर समय प्रसन्न चित्त रहता है। एक बार फिर ये दूसरा 13वां श्लोक, 14वां और 13वां श्लोक फिर बोलती हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो संपूर्ण प्राणियों में द्वेष से रहित है, मित्रता वाला है, मैत्री करने वाला है, करुणा का भाव रखने वाला है, ममता रहित है, निरहंकार अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहने वाला है और सामर्थ्य होने पर भी, दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी क्षमा कर देता है। और आगे कहा है कि जो निरंतर संतुष्ट रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है और जो दृढ़ निश्चय वाला है और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।